पंडित जी, काफ़ी प्यारा भवन सजा है, काफ़ी अच्छा मंदिर सजा हुआ है आज शिवरात्रि पर। तो क्या कहना चाहेंगे भक्ति भाव सागर में, दो बातें पब्लिक के लिए। जय भोलेनाथ की। आज बड़ा ही श्रेष्ठ पावन महापर्व है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तदुपरांत चतुर्दशी है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह का दिवस है और आज के दिन प्रकृति और शक्ति का मिलन है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से अति श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन जो भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, पंचामृत आदि से बेलपत्र आदि चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ उस पर अति कृपा करते हैं और भगवान भोलेनाथ की अति प्राप्त करके वह भक्त संसारिक सभी प्रकार की वैभव संपत्तियों को प्राप्त करता हुआ अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ की। जी, सभी देवी देवताओं में भोलेनाथ को ही क्यों दयालु माना गया? ये अति श्रेष्ठ आपका प्रश्न है। वो देवाधिदेव भूतभावन शंकर भगवान, जिनका कोई अंत नहीं, वही भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर अत्यंत दयालु और दानी हैं। किसी भी भक्त को कहीं पर कुछ भी प्रदान कर देते हैं। जैसे भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना की और आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान शंकर के पीछे लग गया। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि वरदान देते समय ऐसा विचार भी नहीं आया मन में, मैं इस प्रकार का वरदान इसे दे रहा हूँ तो इसका ये उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा। लेकिन एक ही क्षण में वो भगवान शंकर के पीछे लग गया और भगवान शंकर को ही भस्म करके माँ पार्वती की चेष्टा करने लगा। भगवान शंकर भयभीत हुए, जाकर अंत में भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए, अंत में भस्मासुर का अंत हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान शंकर अपने सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं में से अत्यंत दयालु और दानी है। भक्त का क्षण मात्र की तपस्या में कल्याण कर देते हैं। मैंने सुना यहाँ पे जो है मंदिर में आपकी देवराज जो बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई है, जहाँ पे आप इस बात के नाम खड़े हुए, यहाँ पे कई चमत्कारी घटना हुई है जो लोग यहाँ पे काफ़ी खुश और प्रसन्न हो जाते हैं और शिवरात्रि को काफ़ी भीड़ लगी रहती है। देखिए, ये जय वैष्णो माता मंदिर है और अति प्राचीन मंदिर है। अति प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ जब ये कॉलोनी आई थी तभी मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर स्वयं सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आप शिवालय में जो देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, ये आपको अन्य मंदिरों से अलग प्रतीत होंगे। ये स्वयं नर्मदेश्वर हैं और शास्त्र का ऐसा प्रमाण है कि नर्मदेश्वर भगवान शंकर स्वयं सिद्ध मूर्ति होती है, स्वयंभू भगवान शंकर हैं और इनका चढ़ा हुआ प्रसाद भी आप पा सकते हैं। अन्य शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं ले सकते हैं और इनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। यह स्वयं सिद्ध स्थान है। जो भक्त भाव से, हृदय से, निर्मल भाव से भगवान की अर्चना करता, भगवान को प्रणाम करता, भगवान उसको पूर्ण कृपा प्रदान कर उसकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। जय भोलेनाथ। पंडित जी, कहते हैं भक्ति भाव सागर में बहुत शक्ति होती है और ईश्वर के लिए एक भगत जी जरूर होते हैं, जिस प्रकार से पंडित जी बनाए जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे देश पर आई हुई अतिथि के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं, आज भी रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन उनके लिए क्या आशीर्वाद प्राप्त करवाना चाहेंगे ईश्वर को? देखिए, आपने अति श्रेष्ठ प्रश्न कहा है और देखिए, भारत भूमि एक देवभूमि है, ऋषि प्रधान भूमि है और इसे यहाँ आपत्ति विपत्तियाँ अगर आती हैं तो उनको भी हम जो है आस्था के रूप में देखते हैं। अभी जो आपने प्रश्न किया कि महामारी का पदार्पण हुआ, कोविड-19 का पदार्पण हुआ और हमारे भारतवर्ष में भी लोग इससे ग्रसित हुए और हमारे भारतवर्ष में कई लोगों की आज भी जीविकाएँ नहीं चल रही हैं, लोग बेचारे दुखी हैं। तो मैं एक धर्म शिक्षक होने के नाते मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है तो उनके चरणों में यही प्रार्थना होगी, माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में भी मेरी यही प्रार्थना होगी कि भगवती सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे शांति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आनंद में हों, सभी निरोगी हों,
सभी पर धन धान्य की कृपा हो, सभी पर लक्ष्मी अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें, सभी आनंदमयी हो, हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना हो, सभी सुखी हों। जय माता की बोलना बाबा की जय। जय। अरे एक बार नारा भी लगा दो, भोलेनाथ बाबा की। जहाँ पे महामारी शुरू हुई, जहाँ पे लॉकडाउन स्थिति शुरू हुई, लोग बहुत परेशान हैं, रोजी रोजगार से परेशान हैं, उनके लिए महादेव से क्या प्रार्थना करते हैं? महादेव से यही प्रार्थना है कि हे महादेव, समस्त भारतवासी के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो। जो ये महामारी है इससे सभी को छुटकारा हो, दिन दूनी रात चौगुनी सभी तरक्की करें, बेरोजगारी दूर हो। इसी प्रार्थना के साथ आपका भी स्वागत है। जय माता। जय माता। क्या नाम होगा बोलिए? राकेश कुमार सिंगल। राकेश जी, क्या कहेंगे पब्लिक के लिए काफ़ी परेशान है? पब्लिक के लिए एक ही बात कहेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। उनका आशीर्वाद इस प्रकार रहे कि सबकी संपन्नता बढ़े और सब खुशहाल रहे, यही चाहेंगे हम। रमेश कुमार गुप्ता जी, हम भोले शंकर भगवान से यही चाहते हैं कि सबको सुख शांति मिले और रोजी रोजगार मिले, और जो भी हमारी व्यवस्था है बनी रहे और आगे के लिए रोजी रोजगार बनता रहे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जो है हम लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पंडित जी के पास आते हैं काफ़ी दिन से, और ये मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में खड़ी हुई है। हाँ, मंदिर की तो गरिमा बहुत अच्छी है। पंडित जी का बहुत कार्य ज़्यादा है, बड़ी व्यवस्था से कार्य चलाते हैं, और अभी तक जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। माता रानी की बड़ी कृपा है और आगे कृपा होती रहेगी हमारी। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आज महापर्व महादिवस है। जय वैष्णो माता मंदिर समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता मित्तल जी, और हमारी समिति की उपाध्यक्ष श्री राकेश सिंघल जी, और हमारे समिति के श्री महासचिव श्री गुप्ता जी, और सभी हमारे जो कार्यकर्ता और मंदिर के सेवा में रत रहते हैं। हमारे जो भक्त हैं इधर अनिल जी, और हमारी समाज सेविका शिल्पा जी, और सभी जो भक्त खड़े हुए हैं, सभी बड़े भाव से मंदिर की सेवा करते हैं, बड़े भाव से मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। और हमारी समिति तन मन धन से मंदिर के उत्थान
भक्तों की सेवा, भक्तों के प्रति स्नेह, भक्तों का स्वागत, भक्तों का अभिनंदन हृदय से करती है। जय माता की। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी सुखी रहें, सभी आनंद रहें, सभी पर भगवान की कृपा हो। अभी मैंने बोला, फिर पुनः बोलता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। सबसे पहले हम सबका अनुरोध और भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना कि हमारी जितनी भी मशीनरी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले अपने किसान भाइयों की मांगों को श्रवण करें, उनका ध्यान रखें, तो देश दिनों दिन तरक्की करता रहेगा, देश का विकास, नागरिक का विकास होगा। जय माता की। बोले भोलेनाथ भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय।